हाय एवरीवन गाइस, आज बात करते हैं अनदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ की। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ कैसे आप बना सकते हैं। अगर आप पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप कैसे, हमारे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं तो उसमें ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका सारे चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएँ या सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएँ, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो भी लेकर आई हूँ जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बिजनेस लॉ के भी हैं, और इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन के भी एक वीडियो अपलोड की थी। तो अगर आपको वो चेक करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग पूरी रन करेगा ताकि हम आपको जानने को मिले कि क्वेश्चंस कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या इसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो आइए चलते चेक करते हैं। डिफाइन बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके कंपोनेंट्स आप हमेशा से देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें आपके एग्जाम्स में। सेकेंड टॉपिक है, अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करें कि आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो स्कैनिंग के मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि आप एक इन्वायरमेंट को कैसे स्कैन कर सकते हैं। आप स्वॉट एनालिसिस से स्कैन कर सकते हैं, आप पेस्टल एनालिसिस से स्कैन कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों मैं स्कैनिंग करूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ ग्लोबल पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो मिक्स स्टेट में जो मिक्स्ड इकॉनमी है ये हमारी सोशलिस्ट इकॉनमी और ये हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी के बीच का एक पाथ है, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि इसको दोनों के फीचर्स होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करो कि बेसिकली मिक्स्ड इकॉनमी है क्या, क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसमें किया जाता है, क्या इसकी मेरिट्स या क्या इसकी डीमेरिट्स हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पर राइज हो जाता है कई बार कोई पेपर में, और आपको देखना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट में क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इवेल्युएट द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जब हुई, इकोनॉमिक प्लानिंग जब किया तो उसके बाद हमारे इंडिया में कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या चेंजेस हुआ, क्या अपग्रेडेशन हुआ, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग causes measures taken by the government and suggestions to solve the problem। अब आप देखो कि इकॉनमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाई करती हैं, बहुत सारी मीन्स बहुत सारी, हो सकता है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, सोशल इनजस्टिस है, रीजनल इम्बैलेंस है, पैरेलल इकॉनमी है, इंडस्ट्रियल सिकनेस है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप ये अपने सब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाले टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो किसी से प्रॉब्लम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है आपकी पैरेलल इकॉनमी से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है इंडस्ट्रियल सिकनेस से रिलेटेड आ जाए। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसके कॉजेज क्या है, प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है, इसको ठीक करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, और इसके क्या सजेशंस अराइज हुए हैं कि क्या इसको हम और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ पॉइंट जो है वो हर प्रॉब्लम में कॉमन होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि कुछ कॉमन पॉइंट्स जो कि हर प्रॉब्लम में लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आपका सारे जो आपके क्वेश्चंस है उसमें प्रिपरेशन हो जाएगी। सो कॉमन पॉइंट सबसे पहले आपको लर्न करने हैं, और उसके बाद हर प्रॉब्लम का आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे ज़्यादातर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, आपका रीजनल इम्बैलेंस आ जाता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। तो सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मेंशन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड इन इंडिया टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। सो आपका ये कंबाइंड क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहे हैं और साथ ही साथ इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछ रहे हैं। कई बार क्या है, ऑब्जेक्टिव की बजाय आपके सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, कि आपके कौन कौन से मेजर्स हैं। अब जब आप इंस्ट्रूमेंट्स लर्न करेंगे, मान लो आप क्या कर रहे हैं, आप सारी रेट्स लर्न कर रहे हैं, CRR लर्न कर रहे हैं, आप SLR लर्न कर रहे हैं, तो आपके करंट में क्या रेट्स चल रही हैं इसको लर्न करना ज़रूरी
ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आपका डेटा होता है, पर आप सारे डेटा को लर्न नहीं कर सकते, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो डेटा है उसको लर्न करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये करंट रेट्स लर्न कर लेते हैं, पेपर में अटैम्प्ट करके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के आपके चांसेस हो जाएंगे। अलग से उसे बॉक्स में लिख कर आ सकते हैं, अलग से उसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी के आपके टूल्स या फिर आपके टेक्निक्स आप इसे लर्न कर सकते हैं। Explain the main features of industrial policy of 1991, give its critical evaluation। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कई बार सिलेबस में 2-3 चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग और एंडिंग के जो भी है वो लर्न कर सकते हैं, मेन फीचर्स लर्न कर सकते हैं। अब आपको क्या लर्न करना होता है, किस हिसाब से लर्न करना है। मान लो यूनिट है, यूनिट 2 में आपके पास मॉनिटरी पॉलिसी भी है, आपके पास फिस्कल पॉलिसी भी है, आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लर्न कर लें, आप एक मॉनेटरी पॉलिसी लर्न कर लें, उसी में से आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। किसी एक चैप्टर को, 2 चैप्टर को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यूनिट्स में ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो हमारे फॉरेन कैपिटल का क्या रोल रहता है हमारे इंडिया की डेवलपमेंट में, उसके बारे में बात की हुई है। उसके डिसएडवांटेजेस की बात की हुई है, एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, इट्स अप टू द कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हमारे थर्ड यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस से अगर हम बात करें, तो उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय WTO, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी आपको मिलेगी अपने सिलेबस में, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लर्न करना मुश्किल है। वही सेम चीज़ मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रैटेजी की, आपको क्या लर्न करना है, कॉमन फीचर्स लर्न करने हैं, कॉमन चीज़ें लर्न करनी है, कॉमन पॉइंट्स लर्न करने हैं, जो कि आपको हर चीज़ में मिलते हैं। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO भी देखोगे, आप वर्ल्ड बैंक भी देखोगे, आप UNCTAD भी देखेंगे, आप GATT भी देखेंगे, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें आप देखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लाई कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, अभी करंट में कितने मेंबर्स हैं, ये आपको हर चैप्टर का पता होना चाहिए। सो WTO की इंपॉर्टेंस आ सकती है, WTO के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं UNCTAD के, अचीवमेंट आ सकती है वर्ल्ड बैंक की, फेलियर्स आ सकते हैं हमारे IMF के, ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, explain various forms of regional economic groups, discuss the significance of regional economic groups। तो regional economic groups क्या होते हैं, इसके significance मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन ना करके आप थर्ड क्वेश्चन को आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं, WTO के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ UNCTAD, अचीवमेंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, फेलियर्स ऑफ IMF, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिसको आप ड्रॉप नहीं करेंगे, जिसके आपको ऊपर आपकी कमांड है, और साथ ही में कॉमन पॉइंट्स लर्न करना ज़रूरी है कि इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया हुआ, पर फिर भी मुझे उसके बारे में थोड़ा सा हिंट है, तो आप पेपर में उसको अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब भी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, ठीक है। सो आई रियली होप आप सबको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, पेपर के क्वेश्चन समझ आ गए हैं, स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। सो अगर समझ आ गई है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।